हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद शिव की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन कक्षा 10 में पढ़ रहे थे, विज्ञान विषय के अंदर रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक वाला अध्याय है और उसके अंदर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे। अपने क्लास के अंदर चल रहे थे ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन के दो प्रकार कल पढ़ लिए थे, एक ऑक्सीजन के आधार पर और दूसरा पढ़ लिया था हाइड्रोजन के आधार पर। ऑक्सीजन के आधार पर यह पढ़ा था कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है वो ऑक्सीकरण और जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है वो क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। दूसरी इसकी व्युत्क्रम हाइड्रोजन की पढ़ी थी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का वियोग होता है वो ऑक्सीकरण और जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है वो क्या कहलाती है, अपचयन। आज और दो प्रकार पढ़ते हैं उससे आगे के, और वो दो प्रकार कौन से हैं देखो, दो उसमें पढ़ लिए थे। मैं वैसे टॉपिक का नाम लिख दूं कि टॉपिक अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन पढ़ रहे थे ऑक्सीकरण और अपचयन। अपन टॉपिक पढ़ रहे थे ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण को क्या कह सकते हैं और उपचयन कह सकते हैं, बताया ना। ऑक्सीकरण को क्या कह सकते हैं, उपचयन। तो आपको पूछ सकता है उपचयन और अपचयन को भी समझाइए। ऑक्सीकरण और उपचयन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं अपन आज की क्लास के अंदर। तो देखना क्या होती है ये ऑक्सीकरण और अपचयन, किसके आधार पर। आज पढ़ रहे हैं अपन तीसरा जो प्रकार है, ये तीसरा प्रकार पढ़ेंगे अपन किसके आधार पर, ये पढ़ेंगे विद्युत धनी तत्वों के आधार पर। विद्युत धनी तत्वों के आधार पर। विद्युत धनी का मतलब क्या होता है कि जिसके ऊपर प्लस हो। विद्युत धनी तत्वों के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ते हैं। देखो क्या होती है विद्युत धनी तत्व, जैसे मैं लिखूं यहाँ से NaCl लिखूं और इसको अगर वियोजित करूं तो ये Na+ और Cl- में वियोजित होता है। तो ये वाला जो तत्व है ये विद्युत धनी तत्व या पदार्थ है और ये क्या है, विद्युत ऋणी तत्व या पदार्थ है। तो इसके आधार पर, किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ रहे हैं विद्युत धनी तत्वों के संयोग या वियोग के आधार पर। बाद में अगला चौथा प्रकार पढ़ेंगे अपन विद्युत ऋणी तत्वों के संयोग और वियोग के आधार पर। तो देखना परिभाषा तो वही है, एक में योग होगा और एक में वियोग होगा, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब कौन सा किस में होगा वो ध्यान रखना है। जैसे कल पढ़ा था ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का वियोग अपचयन, हाइड्रोजन का वियोग ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का योग अपचयन। वैसे ही विद्युत धनी तत्वों का अगर योग होता है कहीं, विद्युत धनी तत्वों का क्या होता है, वियोग होता है। जैसे हाइड्रोजन का वियोग हो रहा था, वैसे ही अगर इसका वियोग होता है तो वहाँ पे तो कौन सी होती है, वहाँ पे होती है ऑक्सीकरण। वहाँ पे कौन सी होती है, ऑक्सीकरण। और जहाँ कहीं भी इसका विद्युत धनी तत्वों का योग होता है वहाँ पे कौन सी होती है, अपचयन होती है। इतना सा याद रखना है। ये रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीकरण और अपचयन याद रह जाएगी अपने को विद्युत धनी तत्वों के आधार पर। तो इसके आधार पर मैं इसकी परिभाषा लिखूं तो ऐसे लिखूंगा मैं परिभाषा, ये लिखें परिभाषा में कि ऐसी रासायनिक जिसमें किसी पदार्थ से या किसी तत्व से, किसी पदार्थ से, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से क्या लिख दूं, विद्युत धनी तत्वों का, किसका, विद्युत धनी तत्वों का वियोग होता है। किसी पदार्थ से विद्युत धनी तत्वों का वियोग होता है या इसको क्या कह दो, निष्कासन होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से किसका, विद्युत धनी तत्वों का क्या होता है, वियोग या निष्कासन होता है, उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है। उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा याद रख लेनी है अपने, सिंपल सीख। यानी जिसके अंदर क्या हो,
विद्युत धनी तत्वों का वियोग हो, मतलब विद्युत धनी तत्व निकले वहाँ से, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण हो जाएगी। कैसे हो जाएगी देखो, जैसे मैं एक यौगिक लिखता हूँ, एक तत्व लिखता हूँ H2S लिखता हूँ, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है और इसकी रिएक्शन में किससे करवा दूँ, इसकी रिएक्शन करवा दूँ मैं किससे, Cl2 से। इसकी रिएक्शन किससे करवा दूँ, Cl2 से अगर करवा दूँ तो यहाँ से देखना, ये आपको पता होगा कि जब भी कोई यौगिक लिखा जाता है तो पहले वाला प्लस होता है विद्युत धनी और दूसरे वाला माइनस होता है। ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। इससे एक बार अपने को मतलब नहीं है। तो यहाँ से मैं इसकी रिएक्शन करवाऊँ तो देखो होगा क्या, S अलग हो जाएगा, वो जो H है इसके साथ में आके जुड़ जाएगा और वो ऐसे बन जाएगा 2HCl। मतलब ये H और Cl मिलके क्या बना लेगा, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और यहाँ से ये जो S है सल्फर, वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ हुआ क्या, यहाँ ये हुआ कि ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड पदार्थ था, यहाँ से ये विद्युत धनी जो तत्व है, इस विद्युत धनी तत्व का देखो यहाँ पे क्या हो गया, वियोग हो गया। मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो है विद्युत धनी तत्व, उसका क्या हो गया, वियोग हो गया। विद्युत धनी तत्व का क्या हो गया, वियोग हो गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो रह जाएगी बात ध्यान में कि यहाँ से प्लस वाला अगर निकल जाए तो फिर वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीकरण। आपको यहाँ पूछेगा कि दी गई अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हुआ है, तो ऑक्सीकरण हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S का। पूछेगा हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण किस में हुआ है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण किसके अंदर हुआ है, सल्फर के अंदर हुआ है, S के अंदर हुआ है। आगे एक और उदाहरण लिखता हूँ, देखो जैसे मैं लिखता हूँ ये Ki, K का मतलब पोटेशियम, I का मतलब आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन में किससे करवा दूँ, Cl2 से करवा दूँ, क्लोरीन से करवा दूँ। तो देखो ये इसके अंदर ये प्लस है विद्युत धनी तत्व और ये माइनस है, तो यहाँ से ये निकल जाना चाहिए, तो यहाँ से निकल जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, I2, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, KCl आ जाएगा। इस रिएक्शन को संतुलित करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ और मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगी। अब देखना यहाँ से हुआ क्या, Ki था पोटेशियम आयोडाइड, इसके साथ में जो विद्युत धनी तत्व था वो इधर जाके क्या हो गया, वियोजित हो गया, उसका क्या हो गया, निष्कासन हो गया, वो दूसरे के साथ जुड़ गया, वो अलग बात है, उसको आगे पढ़ेंगे अपन। मेन अपने को इस पे फोकस करना है कि विद्युत धनी तत्व था उसका यहाँ पे क्या हुआ है, उसका यहाँ पे वियोग हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे जो पोटेशियम आयोडाइड है, उस पोटेशियम आयोडाइड का ऑक्सीकरण हुआ है किसके अंदर, आयोडीन के अंदर, I2 के अंदर। Ki का ऑक्सीकरण हुआ है किसके अंदर, I2 के अंदर। तो ये 2 इसके उदाहरण याद रखने। विद्युत धनी तत्व का वियोग जैसे होता है वो कौन सी हो जाती है, ऑक्सीकरण। ये तो इसका A पार्ट हुआ या पहला पार्ट ऑक्सीकरण हुई। मैं इसके अंदर अपचयन अगर लिखूं तो देखो अपचयन में क्या लिखूंगा, समीकरण की परिभाषा वो सेम ही लिखूंगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से विद्युत धनी तत्व का योग होता है। यहाँ पे मैं सिंपल सी छोटी सी परिभाषा लिखूं, तुम ऊपर वाली को देख के लिख लेना। मैं तो यहाँ इतना ही लिखूं कि यहाँ पे क्या होता है, विद्युत धनी तत्व का वियोग नहीं होता, योग होता है। यहाँ पे क्या होता है, योग होता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धनी तत्वों का योग हो जाए, विद्युत धनी तत्व जुड़ जाए, वो वाली अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। कैसे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्या, मैंने लिखा यहाँ पे Cl2 प्लस मैंने क्या लिखा यहाँ पे Mg। आपको पता होगा अगर मैं इसको NaCl की जगह ऐसे MgCl लिख दूँ, MgCl2, तो यहाँ से है ना क्या होगा, Mg प्लस होगा और Cl क्या होगा, माइनस होगा। तो इस पे प्लस होता है, मतलब ये विद्युत धनी तत्व है। ये विद्युत धनी तत्व इसके साथ जुड़ जाएगा, कैसे देखो, ऐसे जुड़ जाएगा, MgCl2 बना लेगा। तो बताओ भाई ये विद्युत धनी तत्व था, यहाँ जाके इसके साथ जुड़ा कि नहीं जुड़ा, जुड़ गया ना। तो फिर यहाँ हुआ क्या, जुड़ा किसके साथ में, Cl2 के साथ में। तो क्या कहेंगे कि देखो यहाँ पे कुछ ही नहीं था, और जब यहाँ रिएक्शन करवाई तो इसके साथ Cl2 के साथ में कौन जुड़ गया, Mg जुड़ गया। तो यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ कहेंगे कि यहाँ पे Cl2 का क्या हुआ है,
Cl2 का अपचयन हुआ है और किसके अंदर अपचयन हुआ है, MgCl2 के अंदर अपचयन हुआ है। ये बात याद रखनी है। तो ये तो हुई किसके आधार पर, विद्युत धनी तत्वों के आधार पर, जिसके अंदर विद्युत धनी तत्वों का वियोग होता है, मतलब ये विद्युत धनी तत्व निकल जाते अगर यहाँ रिएक्शन होते समय तो वो क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। और अगर यहाँ पे किसी विद्युत धनी तत्व का योग हो जाता है किसी के साथ तो वहाँ पे क्या होती है, वो अपचयन होती है। तो इस बात को ध्यान रखना, इन उदाहरणों को ध्यान रखना। ये उदाहरण सारे मिलते जुलते ही है। आप कहने में देखो इसको क्या कह सकते हो, विस्थापन अभिक्रिया कह सकते हो, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन जो है ये क्या कर रहा है, ये सल्फाइड है या हाइड्रोजन कौन सा, H2S है, ये अपने यौगिक किसको दे रहा है, इसको दे देता है Cl को। तो फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया भी हो जाएगी। मतलब क्या कर रहा है, ये Cl जो है ना, ये जो Cl है ये यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से इस सल्फर को विस्थापित कर रहा है। ये Cl जो है सल्फर को, देखो ये Cl जो है सल्फर की जगह ले रहा है, यहाँ पे Cl है किसकी जगह ले रहा है, सल्फर की, क्योंकि यहाँ पे H2S है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है, H के साथ में Cl आ रहा है। तो ये एक प्रकार की यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया भी हो जाएगी और ये एक प्रकार की यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया भी हो जाएगी, क्योंकि दो अलग अलग तत्व है वो मिलके एकल यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, संयोजन भी हो जाएगी। तो इस हिसाब से ये विद्युत धनी तत्वों के आधार पे हुई, किसके, योग और वियोग के आधार पर। अब ये रासायनिक समीकरण अपन पढ़ते हैं किसके आधार पर, विद्युत ऋणी तत्वों के संयोग और वियोग के आधार पर। तो मैं सीधा सा ये लिखूं कि विद्युत ऋणी किसके आधार पर, विद्युत ऋणी तत्वों के संयोग और वियोग के आधार पर। तो इसकी ये सेम ही परिभाषा बन जाएगी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, या मैं यहाँ पे लिख के बता दूं कि इसका उल्टा हो जाएगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत ऋणी तत्वों का योग होता है वो क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण, और जिसके अंदर विद्युत ऋणी तत्वों का क्या होगा, वियोग होगा, वो क्या कहलाएगी, यहाँ पे अपचयन कहलाएगी। तो इसका ध्यान रखना। तो मैं इसी परिभाषा को अगर चेंज कर दूं तो क्या होगी, देखो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से विद्युत ऋणी तत्वों का, किसका, विद्युत ऋणी तत्वों का योग होता है। यहाँ पे क्या होगा, विद्युत ऋणी तत्वों का योग होगा, योग होता है, उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत ऋणी तत्वों का क्या होता है, विद्युत ऋणी तत्वों का क्या होता है, वियोग होता है या निष्कासन होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, अपचयन कहा जाता है। मैं उदाहरण लिखता हूँ, देखो मैं इसका उदाहरण चेंज नहीं कर रहा, मैं ऐसा का ऐसा ही उदाहरण लिखता हूँ, पर मैं एक बार इसको साफ करके लिखता हूँ। मैं इनके उदाहरण समझाता हूँ, ध्यान से समझना। ये ऐसा क्यों होता है इस पर भी अपन बात करते हैं, तो देखना ध्यान से इनके उदाहरण। अब देखो पहली जो समीकरण है वो क्या कह रही है, अभिक्रिया जो है ये कह रही है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से विद्युत ऋणी तत्वों का क्या हो जाता है, योग हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण। मैं विद्युत ऋणी तत्वों का योग कर दूं, देखना योग कैसे कर दूं, मैं योग ऐसे कर दूं विद्युत ऋणी तत्वों का कि ये पड़ा मेरे पास में Mg और यहाँ पे ये पड़ा Cl2, और मैं यहाँ से यहाँ क्या लिख दूँ, मैं यहाँ से यहाँ लिख दूँ MgCl, यहाँ पे लिख MgCl2 ही बनता है, यहाँ MgCl2 लिख दूँ कि सर अभी तो ये अपचयन थी, यही रासायनिक अभिक्रिया, और अभी ये क्या बन गई, ऑक्सीकरण बन गई, बन जाएगी ऑक्सीकरण अपचयन बन जाएगी, अपचयन ऑक्सीकरण बन जाएगी, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ भी चलेगी। क्यों चलेगी, कैसे बन जाएगी, इसको भी अपन पढ़ेंगे। पर देखना यहाँ पे हुआ क्या, ये Mg था, विद्युत धनी तत्व था या कोई भी तत्व था, ये इस Cl पे यहाँ पे क्या था, माइनस था, ये Cl पे माइनस था, यानी ये विद्युत ऋणी तत्व था। इसने यहाँ से यहाँ रिएक्शन की, विद्युत ऋणी तत्व का योग होना था, देखो यहाँ से यहाँ आया कौन, Mg, यहाँ से यहाँ आया, तो Mg के अंदर क्या हो गया, यहाँ से यहाँ Mg का यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, Mg का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, और ऑक्सीकरण हो किस में गया, ऑक्सीकरण हो गया MgCl2 के अंदर। तो ये बात याद रखनी है कि ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ हो सकती है रासायनिक अभिक्रिया, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे रेडॉक्स के नाम से। तो देखना वहां इसमें लिखा था, वहां पे Cl2 का
Cl2 का अपचयन हुआ था, क्योंकि Cl2 के साथ में ये Mg विद्युत धनी तत्व जुड़ा था और MgCl2 बनाया था। तो वहाँ पे ये लिखा था अपन ने कि यहाँ पे Cl2 का अपचयन हुआ है MgCl2 में। यहाँ लिख रहे हैं Mg का ऑक्सीकरण हुआ है किसके अंदर, MgCl2 के अंदर। आपको यही रासायनिक अभिक्रिया देके और पूछ लेगा दी गई समीकरण में किसका ऑक्सीकरण हुआ है, तो Mg का ऑक्सीकरण हुआ है। इसी में ही देके पूछ लेगा किसका अपचयन हुआ है, आपको कहना पड़ेगा Cl2 का अपचयन हुआ है। पूछेगा Mg का अपचयन ऑक्सीकरण किस में हुआ है, MgCl2 में। पूछेगा Cl2 का अपचयन किस में हुआ है, MgCl2 के अंदर। तो ये इसके अंदर ध्यान रखनी है अपने को रासायनिक समीकरण कि क्या याद रखनी है, Mg और Cl2 जो है वो MgCl2 बना रही है, तो ये दोनों के अंदर ही आ जाएगी, ऑक्सीकरण के अंदर भी आ जाएगी और किसके अंदर आ जाएगी, अपचयन के अंदर भी आ जाएगी। ऐसे ही अगर मैं रासायनिक अभिक्रिया लिखूं, इसका उदाहरण लिखूं, तो इसके अंदर विद्युत ऋणी तत्वों का क्या होगा, वियोग होगा। कैसे होगा देखना, मैं FeCl3 लिखता हूँ, फेरस क्लोराइड लिखता हूँ और इसकी रिएक्शन में H2 से करवा दूँ, हाइड्रोजन से करवा दूँ, तो देखना क्या होगा। यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ FeCl2 ही बचा रहा हूँ यहाँ पे, और एक जो H है वो इसको दे देता हूँ, HCl यहाँ पे बना देता हूँ। ये संतुलित हो जाएगी, मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ, वहाँ पे 2 लगा दूँ तो ये संतुलित हो जाएगी, ये यहाँ पे भी 2 लगा दूँ, तो ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। पर संतुलित तो हो जाएगी, इस रिएक्शन में हुआ क्या देखो, इस रिएक्शन में हुआ, अगर इसको तोड़ते हैं ना, किसको, FeCl को तोड़ते हैं, तो यहाँ पे Fe प्लस होता है और Cl क्या होता है, माइनस। इसका मतलब ये जो Cl है ये विद्युत ऋणी तत्व है। यहाँ देखो विद्युत ऋणी तत्व 3 थे, Cl3 था, और यहाँ से जब रिएक्शन होके ये यहाँ तक गया तो हुआ क्या, यहाँ से एक विद्युत ऋणी तत्व क्या हो गया, कम हो गया, वो उसके साथ में चला गया। वो अलग बात है, अपन आगे और पढ़ेंगे इसको, तब इसको समझेंगे। मेन यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो विद्युत ऋणी तत्व है उसका क्या हुआ है, वियोग हुआ है। कैसे हुआ है देख लो, FeCl3 था, यहाँ FeCl2 बच गया, मतलब एक क्लोरीन गायब हो गया, क्लोरीन गायब हो गया मतलब विद्युत ऋणी तत्व गायब हो गया। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत ऋणी तत्व गायब हो जाता है वो क्या कहलाती है, अपनी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो इस उदाहरण को आप समझोगे कि इसके अंदर अपने क्लोरीन जो विद्युत ऋणी तत्व था उसका क्या हो गया, वियोग हो गया। तो ये अभिक्रियाएं अपन ने पढ़ी 2, किसके आधार पर, विद्युत धनी और विद्युत ऋणी तत्वों के संयोग और वियोग के आधार पर। अगर मैं इनको एक साथ में लिख के बता दूं तो देखना क्या लिखेंगे अपन, जैसा कि अपन ने कल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाली लिखी थी, उसी हिसाब से अगर इनको देखा जाए तो इनको किस हिसाब से लिख सकते हैं अपन। तो ध्यान से सुनो, इनको मैं अंतर के रूप में लिखता हूँ। जैसे मैंने कल लिखा था, एक साइड ऑक्सीकरण लिखा था और एक साइड अपचयन लिखा था और उनका अंतर लिखा था, वैसे ही आज मैं और लिखता हूँ। आज एक साइड क्या लिख दूँ मैं, एक साइड यहाँ लिख दूँ ऑक्सीकरण, ये लो लिख दी इधर ऑक्सीकरण, और एक साइड लिख दो क्या, अपचयन, इस साइड लिख दूँ मैं क्या, अपचयन। अब देखना मैं कल वाले भी दोनों प्रकार साथ में लेके चलता हूँ कि ऑक्सीकरण कब होती है और अपचयन कब होती है। पहली बात पढ़ी थी अपन ने O2 के आधार पर, O2 का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, और यहाँ पे क्या था, O2 का निष्कासन। इसके उदाहरण भी याद करना है साथ में, O2 का निष्कासन हो रहा था। यहाँ पे अपन ने दूसरा क्या पढ़ा था कि यहाँ पे H2 का क्या हो रहा था, हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हो रहा था, निष्कासन, और यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन का हो रहा था क्या, योग, या हाइड्रोजन का जुड़ना हो रहा था। तीसरा अपन ने आज पढ़ा तो अपन ने पढ़ा कि यहाँ पे क्या होता है, विद्युत धनी तत्व होता है। विद्युत धनी तत्व का यहाँ पे क्या होता है, वियोग होता है या निष्कासन होता है सेम ही। और यहाँ पे जो विद्युत धनी तत्व होता है, विद्युत धनी तत्व, उसका यहाँ पे क्या होता है, संयोग होता है या योग होता है। अगला चौथा प्रकार अपन ने आज पढ़ा किसके आधार पर, विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर पढ़ा। विद्युत ऋणी तत्व का क्या होता है, यहाँ पे योग होता है, और यहाँ पे विद्युत ऋणी तत्व का क्या होता है, यहाँ पे
संयोग होता है, यहाँ पे क्या होता है, वियोग होता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, तभी जाके आप उदाहरण याद कर पाओगे इनके, और इनके अंतर याद कर पाओगे, इन समीकरणों को याद कर पाओगे। ऑक्सीजन जोड़ दो ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन निकाल दो तो भी ऑक्सीकरण, विद्युत धनी तत्व निकाल दो तो भी ऑक्सीकरण, विद्युत ऋणी तत्व जोड़ दो तो भी ऑक्सीकरण, और वो इसकी एकदम उल्टी प्रक्रिया हो जाएगी। तो इस हिसाब से अपन ने क्या किया कि ऑक्सीकरण और अपचयन के 4 प्रकार पढ़े, ऑक्सीजन के आधार पर, हाइड्रोजन के आधार पर, और विद्युत धनी तत्वों के आधार पर, और विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर। आगे एक प्रकार और बच जाता है इलेक्ट्रॉन के संयोग और वियोग के आधार पर, या इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के आधार पर, उसको अपन पढ़ते हैं आगे की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।